जितने गुंडे बदमाश हैं अब उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जो पैसे खिला करके या अपने दबाव, अपने प्रभाव, अपने प्रलोभन से कहीं कहीं काम अटकाते थे और बार बार काम करते थे, अब उसमें सिकंजा कस दिया जाएगा। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जैसे कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो सीधे कमिश्नर साहब जो बार बार क्राइम कर रहे हैं, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं, हथियार रख रहे हैं, उसका लाइसेंस आपको आप सीधे कमिश्नर से लेना होगा। दूसरी बात है, आप कोई बार खोल रहे हैं तो उसके भी लाइसेंस कमिश्नर से लेना होगा। कहीं आप जुलूस निकालना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, विरोध प्रकट करना है, तमाम सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रम भी, ये सारे अब आपको परमिशन। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का बैठक हुआ और उसमें एक अहम फैसला लिया गया। जयपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। अहम फैसला यह है कि अब राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी और ये 23 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि असल में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली है क्या और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों इसे 2 साल के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है, वो सारे इस वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिएगा। नमस्कार। दरअसल 15 अगस्त 2025 को पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में कमिश्नर प्रणाली जो है लागू किया जाएगा। और आज ठीक यानी 25 के आखिरी दिन, आज 31वीं तारीख है, महीना के आखिरी दिन, आखिरी महीना है, इसमें कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई कि पुलिसिया को मजबूत करना है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना है और बाकायदा आरूढ़ साहब इसमें घोषणा करते हुए कहते हैं कि 23 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। दर्शकों, आखिर इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है और ये होगा कैसा, तो इसे बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझिए। मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने एक ऑब्जर्वेशन करा कि 2024-25 में जो क्राइम है रायपुर का, तो जस्ट डबल बढ़ गया है। 2024 के पहले ये 14-15 में जो 8,000-9,000 की क्राइम थी संख्या पूरे रायपुर राजधानी के पुलिस थाना में, वो जस्ट बढ़ के डबल बढ़ के 18,000-19,000 तक पहुंच गई है। अब इसी में हम एक और बात बता दें कि एक साल में, माने इसी 2025 में अभी तक जो घटनाएं घटी है वो चौंकाने वाली है। 2025 पूरे साल में ना केवल राजधानी रायपुर में 6,000 केस दर्ज हुए हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि 50 केस ऐसे जो सीधे मर्डर की केस है, 65 से अधिक केस ऐसे हैं जो सीधे सीधे चाकूबाजी की केस है। तो राजधानी का जैसा विस्तार हो रहा है, इसमें क्राइम की संख्या कई गुना इजाफा हुआ है और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, तुरंत हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई करना, ये एक मेन समस्या देखी गई कि अपराधियों का मन बढ़ते चला गया है। नशे के बारे में आपको पता ही है। तो तमाम गतिविधियों के देखते हुए सरकार ने महसूस करा कि जिस तरीके से भुवनेश्वर ओडिशा में कमिश्नर प्रणाली लागू है, मुंबई में, महाराष्ट्र में कमिश्नर प्रणाली लागू और बिल्कुल सफल है, वैसे अपने पड़ोसी मातृगृह राज्य मध्य प्रदेश में भी कमिश्नर प्रणाली इंदौर और भोपाल में लागू है और वो भी सफल माना गया है। तो इन सबका ऑब्जर्वेशन करके छत्तीसगढ़ सरकार ने 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दिया जाएगा। और ये सोर्स आधार इन्होंने देखा इस पड़ोसी राज्यों को, महाराष्ट्र को देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा, समझा, भुवनेश्वर ओडिशा को देखा और उसके बाद सरकार पहुंची है कि राजधानी रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगा। और अगर ये सफल रहा तो धीरे धीरे बिलासपुर, दुर्ग जैसे अन्य बड़े शहरों में भी लागू कर दिया जाएगा। अब ये बात है कि आखिर ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली में होगा क्या। तो इसमें हम एक पहलू जो है वो हम आपको बताते चलते हैं। अभी तक ये देखा गया था
कि कोई भी क्राइम होता था तो क्राइम के डिसीजन लेने में समस्या होती थी। आप सबको पता है कि जो है जिला अधिकारी के रूप में मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और कानून व्यवस्था को लेकर के एसपी है। दो सूबे के मुखिया डीएम साहब और एसपी साहब चलाते थे, लेकिन कई ऐसे मामला होते थे जिसमें आरोप प्रत्यारोप होती थी, और फाइनली ज्यादा पावर जो है कलेक्टर साहब के पास होते थे। तो इसी को देखते हुए जो निर्णय लेने में समस्या आती थी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ा जाता था, तो अब क्या कर दिया गया है कि इस कमिश्नर प्रणाली में इन दोनों का पावर किसी एक पर ही चला जाएगा, यानी कमिश्नर पर, और ये अब किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा। अब ये हार्ड एंड फास्ट निर्णय ले सकता है, आवश्यकता परिस्थिति अनुसार अब त्वरित कार्रवाई कर सकता है। तो इसीलिए भी एक महत्वपूर्ण है। अब इसमें होगा क्या समझिए। पहली बात है, पुलिस की पावर तो जो कमिश्नर है, आईजी लेवल का एक मुखिया जो रहेगा वो कमिश्नर रहेगा, और यही मेन कंट्रोल करेगा, कमांड करेगा। इनके साथ में और लोग होंगे, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन मुख्य उनके पास जिम्मेदारी क्या आगे वो समझिएगा। पहला जो कमिश्नर मुख्य होगा, कमिश्नर प्रणाली का मुखिया जो होगा, उनके पास तो कानून की जो शक्तियां हैं वो तो है ही है पुलिस वाली। अब मजिस्ट्रेट पावर भी उनके अंडर आ जाएंगे। बिल्कुल। अब इससे क्या होगा कि अब जो समय लगता था, फॉलो करना पड़ता था, ये नहीं होगा, तुरंत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन होगा, और उनकी पावर शक्तियां सीधे बढ़ जाएंगे। और एसडीएम की पावर, डीएम की कुछ शक्तियां जो जरूरी है वो किस में आ जाएंगी, कमिश्नर के पास, तो सीधे वो एक्शन लेगा। दूसरी बात है, त्वरित डिसीजन, निर्णय लेने में समय लगता था, कई संवेदनशील केस भी होते हैं, तो सीआरपीएस के जितने भी धाराएं हैं सीआरपीसी के, जैसे 144, 145, 107, 116, सारी शक्तियां कमिश्नर के पास रहेंगे। ये जहां जरूरत पड़े स्वविवेक के अनुसार सीधे सीधे डिसीजन लेंगे इसमें, और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। लाइसेंस देने का अधिकार, कई तरीके से लाइसेंस, चाहे आप शस्त्र हथियार रख रहे हैं, उसका लाइसेंस आपको आप सीधे कमिश्नर से लेना होगा। दूसरी बात है, आप कोई बार खोल रहे हैं तो उसके भी लाइसेंस कमिश्नर से लेना होगा। कहीं आप जुलूस निकालना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, विरोध प्रकट करना है, तमाम सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रम भी, ये सारे आपको परमिशन कमिश्नर प्रणाली यानी कमिश्नर से लेना होगा, तभी आप आगे के कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ में रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून विशेष जरूरी पड़ने पर वो भी सीधे सीधे कमिश्नर लगाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह कि ये जवाबदेही सीधे सीधे ये किस पर होंगे, राज्य सरकार पे होगा, यानी कोई टोका टकी हस्तक्षेप वाली बात नहीं, सीधे जवाबदेही राज्य सरकार पर होगा। और इसीलिए ये सीधे सीधे प्रभावी एक्स्ट्रा पावर देकर के इन्हें मजिस्ट्रेट पावर एक्स्ट्रा देकर के मजबूत करने की कोशिश है। हम बता दें कि 10 लाख से अधिक जहां की जनसंख्या होती है, ऐसे बड़े शहरों पर ये लागू कर सकते हैं, ये प्रणाली ला सकते हैं। रायपुर राजधानी की जनसंख्या की बात करें तो पुराने और वर्तमान डाटा को देखा जाए तो लगभग 19 लाख के आसपास अभी जनसंख्या दिखाया जा रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 15 से 19 लाख के बीच में जनसंख्या है। तो यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, 23 जनवरी से लागू हो जाए। इसमें जितने गुंडे बदमाश हैं अब उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, जो पैसे खिला करके या अपने दबाव, अपने प्रभाव, अपने प्रलोभन से कहीं कहीं काम अटकाते थे और बार बार काम करते थे, अब उसमें सिकंजा कस दिया जाएगा। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जैसे कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो सीधे कमिश्नर साहब जो बार बार क्राइम कर रहे हैं, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं, मर्डर की घटनाएं हैं, नशे की, ड्रग्स की बड़ी खेप रायपुर में खपाए जा रहे थे, ये भी आपने देखा समझाए, तो ऐसे लोगों की अब बैंड बच जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे अधिकार कमिश्नर को रहेगा और अब किसी और से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है। सरकार ने पहले भी घोषणा करा था और 2 साल के सेलिब्रेशन में उन्होंने कानून व्यवस्था को शहरों पर दुरुस्त मजबूत करने के लिए ये लाने की कोशिश है। आपको एक बात और बता दें कि रायपुर राजधानी से ही सरकार अच्छी है, बुरी है, पुलिसिया कितना पावर है कि नहीं है, ये सारी चीजें यही से प्रसारित होती थी। जितने बड़े शहर है ना, चाहे रायपुर हो, दुर्ग ले ले, बिलासपुर ले ले, इनसे ये डिसाइड होता है कि क्या होता है। तो इसीलिए पहले पायलट प्रोजेक्ट रायपुर राजधानी में लागू की गई है। अब हम एक बात और आपको बताते चले कि इसमें होंगे कौन, कैसा बनेगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो टॉप के लोग होंगे ना, उसमें से तो सबसे पहला होगा कमिश्नर साहब,
और कमिश्नर किसको बनाया जाएगा? जो आईजी या एडीजी रैंक के हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को वो कमिश्नर बनाएंगे और उसके अंडर में काम करेंगे 1 या 2 डेप्यूटी कमिश्नर। और ये जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो होंगे ये 2 होंगे, और ये जो डीआईजी रैंक के रहेंगे उनको बनाया जाएगा। उसके बाद कम से कम 3 एसपी होंगे और 5 एसएसपी भी इसमें तैनात किया जाएगा। 16 से 17 डीएसपी होंगे, निरीक्षक 10 होंगे, एसआई एएसआई कांस्टेबल की संख्या लगभग 25 होगी। अभी जो जानकारी हो रही है उस जानकारी के अनुसार से पूरे टीम में, यानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की पूरे टीम में लगभग 60-65 लोग होंगे। 62 की तो संख्या आ गई है। ये पूरे टीम अलग अलग जोन विभाजित करके इस प्रणाली को मजबूत देंगे और कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे। पर टॉप पे जो होंगे 5-6 लोग के नाम है। स्वयं जो आईजी रैंक के रहेंगे वो कमिश्नर साहब, इसके अंडर में रहेंगे 2 लोग और वो उनके असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम करेंगे। जो डीआईजी होंगे तो 2 और 1 3 ये मान के चलिए। 2 एसपी रैंक के रहेंगे, 3 2 5, और 1 ऐसा एसपी महिला रहेंगे जो महिला व्यवस्था कानून को या अपराध को ध्यान में रख के मौजूदा हर जगह जैसे दूसरे राज्य में इंदौर भोपाल में वगैरह वैसे यहां भी तैनात होंगे। तो ये बड़े अधिकारी होंगे और इन्हें सीधे सीधे अब मजिस्ट्रियल पावर भी इनको सौंप दी गई है। अब ये कानून व्यवस्था को सुधारने की जिम्मा इन पर आ गई है। हार्ड एंड फास्ट होगा, कोई कहीं पूछने की बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप मर्दे की भी बात नहीं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये है कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली से जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की संख्या है जो बढ़ रही है, मर्डर की संख्या बढ़ रही है, चैन स्नेचिंग की, सूखा नशा की, अब उसमें कब्जा कर लिया जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। अब जो गुंडे बदमाश है उनकी छक्के छुड़ा दिए जाएंगे और इस उद्देश्य से असल में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्राइम रेट कम होगा या बढ़ेगा, ये समय बताएगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जो रिजल्ट बता रही है, जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है, उनके हिसाब से ये सफल रहा है। तो दर्शकों, कैबिनेट में लिया गया अहम फैसला, इसके बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।